हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लिटरेरी एकेडेमिया। मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं और उनका कहना है कि आंसर राइटिंग के टाइम आंसर उनके अंदर से निकल नहीं रहा है, उनके दिमाग से, उनके दिल से वो कुछ भी जानते हैं वो पेपर पे लिख नहीं पा रहे हैं। देखिए, ये बहुत नॉर्मल है और ये सबके साथ हो रहा है। ये आपको करना क्या है कि आपने बीएड किया है और उसमें एक मेथड सिखाया जाता है टीचिंग का कि फ्रॉम नोन टू अननोन। आप पहले बच्चों को वो बताते हैं जो वो जानते हैं और उसी से रिलेट करके आप वो चीज इंट्रोड्यूस करते हैं जो वो नहीं जानते हैं, फ्रॉम नोन टू अननोन। वैसे ही आपको करना क्या है, ये उनके लिए है कि जिनको एक बिल्कुल भी नहीं पता कि लिखना क्या है, कैसे लिखें। बेसिक स्टेप ये है, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले अगर आपको जो भी क्वेश्चन लिखना है, फॉर एग्जाम्पल रोमांटिसिज्म, आपको लिखना है कि व्हाट इज रोमांटिसिज्म, आपको डिफाइन करना है 125 वर्ड्स में। आप सबसे पहले एक कॉपी पे, एक पेज पे, कहीं से भी, नेट से या किसी बुक से अच्छा आंसर 125 वर्ड्स में लिख लीजिए। ठीक है, उसको 3 से 4 बार पढ़ेंगे आप अच्छे से, एकदम फोकस्ड होके। ठीक है, उसके बाद दूसरे पेज पे तुरंत आप उसको बिना देखे लिखने की कोशिश करिए। होपफुली ऐसा होगा कि आप लिख नहीं पाएंगे, 1-2 लाइन आपको बस याद आएगा पूरा, क्योंकि आपने तो याद नहीं किया है, आपने तो बस उस आंसर को समझा है। तो जहां आप भूल रहे हैं तो आप कॉपी देख लीजिए, कंटेंट पीछे का आंसर देख के और फिर उसको लिखने की कोशिश करिए। एक दोबारा लिखा, फिर थर्ड टाइम फिर आप उसी आंसर को लिखने का कोशिश करिए और फिर जहां भूल रहे हैं फिर से देख लीजिए। ये प्रोसेस 4 से 5 बार करिए या तब तक करिए जब तक कि आप सच में 80-90% आंसर आप खुद से लिख नहीं पा रहे हैं। देखिए, इसको ये नहीं कहा जाता है कि रट्टा मार के नहीं लिखना है। आप जब 4 बार 5 बार एक ही चीज को लिख देंगे तो यहाँ का जो नॉलेज है, ये जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है, वो आपके हाथ में, यहाँ मसल में आ जाएगा। तब तक उस आंसर को लिखना है, तब जब तक कि कॉन्सेप्ट दिमाग से आपके मसल में ना आ जाए। आप लोग देखे होंगे, जब आप कोई नया रूम लेते हैं, जब जाते हैं आप, तो आप पहले दूसरे बार जब आप कमरे में जाते हैं तो आप स्विच को ढूंढते हैं कि स्विच किधर है। इतनी बार आप कमरे से अंदर बाहर आते जाते हैं कि एक टाइम के बाद जब आप कमरे में इन करते हैं तो आपके दिमाग में चल कुछ और रहा होता है, बट आपका हाथ सीधे स्विच के पास जाता है। क्यों? क्योंकि अब आपको याद नहीं करना है कि स्विच कहाँ है, वो जो स्विच कहाँ है, ये जो नॉलेज है वो आपके मसल में आ चुका है। इट्स ऑल अबाउट मसल प्रैक्टिस। आपको इतना लिखना है कि जो नॉलेज है, जो कॉन्सेप्ट वो है, वो आपके मसल, इसमें राइटिंग में आ जाए। ठीक है, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई जादू नहीं है। आप जितना मेहनत करेंगे, जितनी बार लिखेंगे, पहले देख देख के लिखिए, इस लेवल तक लिखिए, इतनी बार लिखिए और हर बार ये ट्राई करिए कि हर बार आपको कुछ अपने से लिखे, बिना देखे लिखे। नहीं हो पा रहा है, फिर से देखिए। ये एक प्रोसेस है। मुझे लगता है कि आप 3 से 4, मतलब एक क्वेश्चन को इतनी बार 25-30 बार लिख लीजिए, 40 बार लिख दीजिए कि वो बस आप क्वेश्चन पढ़े और आपके जो हाथ हैं ऐसे 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 बस चलने लगे। ठीक है, ये उनके लिए है जिनको कुछ नहीं आइडिया है आंसर राइटिंग कैसे करना है। जिनको पता है, ऑल द वेरी बेस्ट, आप बहुत अच्छा करें। फॉर सच मोर वीडियोस स्टे ट्यून टू माय चैनल लिटरेरी एकेडेमिया। थैंक यू।